नमस्कार। अभय न्यूज़ के आज के बुलेटिन में मैं सिमरन तिरवाल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए चलते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को पहली बार उज्जैन पहुंचे। दोपहर करीब 2:30 बजे हेलीकॉप्टर से उज्जैन आए सीएम शिवराज के साथ कैबिनेट मंत्री और दक्षिण विधायक डॉक्टर मोहन यादव भी भोपाल से उज्जैन आए थे। हेलीपैड पर शहर व जिला भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने सीएम का स्वागत किया। पहली बार हेलीपैड पर सीएम की अगवानी करने वाले नेताओं में राजेंद्र भारती भी शामिल हुए। पूर्व कांग्रेस नेता और वर्तमान में भाजपा के सदस्य राजेंद्र भारती को बाकायदा भाजपा कार्यालय लोकशक्ति से फ़ोन कर हेलीपैड पर आमंत्रित किया गया था। सीएम का स्वागत करने वाले खास नेताओं के फहरिस्त में अब से राजेंद्र भारती का नाम भी जुड़ गया है। हेलीपैड के एक और ख़ास घटनाक्रम पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सीएम भले ही दक्षिण विधायक और कैबिनेट के साथी मोहन यादव के साथ उज्जैन आए हों, लेकिन हेलीपैड पर पहुंचते ही उन्होंने पारस जैन को सबसे पहले याद किया। सीएम द्वारा पुकारे जाने से पहले पारस जैन नेताओं की भीड़ में पीछे खड़े थे। सीएम ने आवाज़ लगाई, तब वे आगे आए। पारस जैन को आगे बुलाकर सीएम ने शायद यह भी साबित करने की कोशिश की है कि भले ही पारस जैन को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल सका है, लेकिन उनकी वरिष्ठता का भाजपा सरकार में अब भी सम्मान बरकरार है। हेलीपैड से सीएम सीधे महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां दर्शन के उपरांत उन्होंने कोरोना मुक्ति यज्ञ में आहुतियां भी प्रदान की। करीब 1 घंटे सीएम शिवराज सिंह चौहान महाकालेश्वर मंदिर में ही मौजूद रहे और यहां से सीधे कोरोना संबंधी समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए सिंहस्थ मेला कार्यालय के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर पहुंचने से पहले ही भोपाल से महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के 3 अशासकीय सदस्यों को पद से हटाने के आदेश जारी हो गए हैं। राज्य शासन ने धर्मस्व विभाग से जारी आदेश के मुताबिक कांग्रेस नेता दीपक विष्णु प्रसाद मित्तल निवासी पटनी बाजार, विजय शंकर शर्मा निवासी पटनी बाजार और महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी आशीष शर्मा निवासी बक्सी बाजार को मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य पद से हटा दिया है। इन तीनों को ही पूर्व की कमलनाथ सरकार में मंदिर प्रबंध समिति का सदस्य बनाया गया था। अब भाजपा की सरकार इन तीनों पदों पर अपने संगठन से जुड़े लोगों की नियुक्तियां करेगी। वैसे आपको बता दें कि दीपक मित्तल का मंदिर प्रबंध समिति में सदस्य पद का कार्यकाल काफ़ी विवादों में रहा है। महाकाल थाना पुलिस ने भूखी माता इलाके से एक बार फिर से एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस तस्कर का नाम मान सिंह पिता नागू सिंह सिसोदिया निवासी ग्राम खड़िया तहसील मानपुर है। मान सिंह मोटरसाइकिल पर सवार होकर भूखी माता इलाके से गुजर रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान उसके पास से पुलिस ने 6.5 किलो गांजा बरामद किया है। मान सिंह ने पूछताछ में बताया है कि वह गांजा झारडा गांव ले जा रहा था। 2 दिन पहले भी महाकाल पुलिस ने जयसिंहपुरा इलाके से लक्ष्मी नगर निवासी शैलेंद्र पांडे को 1 किलो 300 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। शैलेंद्र ने पुलिस को बताया है कि वह गांजा चिमनगंज क्षेत्र में रहने वाले जीतू बुंदेला से खरीद कर लाया था। जीतू बुंदेला फिलहाल फरार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उज्जैन पहुंचने से पहले शहर कांग्रेस के नेताओं ने कंठाल चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाने की भी कोशिश की। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस नेता गुना जिले में दलित परिवार की बर्बर तरीके से पुलिस द्वारा पिटाई किए जाने की घटना पर रोष जताते हुए सीएम का विरोध कर रहे थे। कंठाल चौराहे पर कांग्रेस नेता काफ़ी देर तक सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। विरोध उग्र न हो इसलिए पुलिस ने यहां तगड़े इंतजाम किए थे। चौराहे पर ही वज्र वाहन की तैनाती थी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई थी। गुना की घटना गलत है, इसका विरोध भी होना चाहिए, लेकिन पिछले 15 दिनों में 4 बार सड़क पर भीड़ इकट्ठा कर चुके कांग्रेस के नेताओं को कोरोना की संवेदनशीलता जाने कब समझ आएगी। भगवान महाकाल इन्हें और इनके साथ हमारे शहर को भी सुरक्षित रखे। आगर रोड पर खिलचीपुर पुलिया के नज़दीक सड़क हादसे में गुरुवार शाम एक 19 साल के नवयुवक की दर्दनाक मौत हो गई।
इस युवक का नाम शुभम पिता प्रभुलाल चावड़ा निवासी गणेश कॉलोनी जयसिंहपुरा है। शुभम महाराजवाड़ा स्कूल में कक्षा 12वीं का छात्र था। गुरुवार को वह उर्दूपुरा में रहने वाले अपने एक दोस्त देवांश को साथ लेकर मोटरसाइकिल से नज़रपुर गांव में कुलदेवी के दर्शन करने पहुंचा था। वापस लौटते समय शाम करीब 7 बजे खिलचीपुर पुलिया के नज़दीक पीछे से आ रहे ट्रक ने इनकी मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा देवांश तो दूर छिटक कर गिर गया, लेकिन शुभम ट्रक के पहियों की चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जिस ट्रक से यह दुर्घटना हुई उसमें भूसा भरा हुआ था। यह ट्रक राजस्थान से उज्जैन पहुंचा था। इस ट्रक को चिमनगंज मंडी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इंदौर रोड पर अलकधाम नगर के नज़दीक अनुमति के विपरीत हो रहे एक मकान के निर्माण को शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। जोन क्रमांक 5 के सब इंजीनियर मीनाक्षी शर्मा की अगुवाई में हुई कार्रवाई के बाद भवन निर्माण करने वाले शख्स को चेतावनी दी गई कि वह विधिवत अनुमति के अनुरूप ही निर्माण करे। और अब आप देखिए बहादुरगंज स्थित ब्राह्मण गली में दिन दहाड़े हुई एक चोरी के लाइव फुटेज। इस गली में खड़े एक लोडिंग वाहन से दिन के समय ही एक बदमाश राशन की बोरी उठाकर भाग निकला। राह चलते एक युवक ने उसे दबोचने की कोशिश भी की, लेकिन चोर भाग निकलने में सफल रहा। यह फुटेज उज्जैन की वर्तमान परिस्थिति को बयां करता है। कोरोना के बाद की ज़िंदगी में आप या आपकी कोई वस्तु सुरक्षित नहीं है। बाजार जाएं तो सावधान ही रहें। चौथी बार के सीएम बनकर पहली बार उज्जैन आए सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण की व्यवस्थाओं से बहुत हद तक संतुष्ट हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पति भवन में जिला अधिकारियों के साथ अब तक की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि बड़े राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में मध्य प्रदेश 13वें नंबर पर है। उज्जैन में भी स्थिति कंट्रोल में है। उन्होंने कहा अनलॉक में लोगों के बाहर निकलने और किल कोरोना अभियान के कारण मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के केस बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्थिति आने वाले दिनों में सुधरती दिखाई देगी। गुना में दलित परिवार की पिटाई के बाद कांग्रेस के निशाने पर आए सीएम कांग्रेस पर ही हमलावर रहे। उन्होंने कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में दलित वर्ग पर अत्याचार के कई सारे उदाहरण गिनाए और कहा गुना के मामले में हमने सख्त कार्रवाई की है। विकास दुबे की मंदिर से गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस द्वारा शंखद्वार को शुद्ध किए जाने को मुख्यमंत्री ने ढोंग बताया। कहा महाकाल मंदिर से ज़्यादा पवित्र जगह और क्या होगी। कांग्रेसी अगर वहाँ भी शुद्धिकरण करने पहुँच जाएं तो इसे ढोंग नहीं तो क्या कहेंगे। 20 जुलाई को हरियाली और सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालु इस बार शिप्रा नदी में डुबकी नहीं लगा सकेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए इस दिन नदी के घाटों पर भी जाने पर प्रतिबंध रहेगा। गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार करने और कराने वाली टीम को यूपी पुलिस द्वारा घोषित 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये इनाम किन लोगों को मिलेगा, इसका फैसला करने के लिए एसपी ने 3 एसपी की एक कमेटी बना दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में 5 चयनित स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये के लोन पत्रक बांटकर शहर में योजना की विधिवत शुरुआत की है। शहर में 5,379 हितग्राहियों को 10,000 रुपये के लोन 1 साल की अवधि के लिए दिए जाएंगे। अष्ट चिरंजीवी बाबा गुमानदेव हनुमान के मंदिर पर शनिवार शाम तुलसी अर्चन का भव्य आयोजन होगा। यह अनुष्ठान शाम 6 बजे से मंदिर परिसर में आयोजित किया जाएगा। लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन न अभी कोरोना ख़त्म हुआ है, न ही कोरोना वॉरियर्स का काम। लॉकडाउन की मार के कारण अब भी बहुत कुछ पटरी पर नहीं आ सका है। शायद यही वजह है कि मददगारों के हाथ भी अब तक नहीं थमे हैं। अभय न्यूज़ की ख़ास सीरीज़ सलाम वॉरियर्स में आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलवाएंगे जिनकी टीम अब भी ज़रूरतमंद परिवारों तक मदद पहुंचाने के काम में जुटी हुई है। ये कोरोना वॉरियर हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा विंग के शहर अध्यक्ष आनंद सिंह खींची। आनंद सिंह खींची और उनकी संस्था अलख उज्जैनी के 200 से ज़्यादा सदस्यों ने पूरे लॉकडाउन की अवधि में गरीब ज़रूरतमंद लोगों की दिल खोल कर मदद की है। लोगों ने आपस में धन संग्रह कर मालनवासा, पांड्याखेड़ी, शंकरपुर, नीमनवासा जैसी बस्तियों में रहने वाले 1200 से ज़्यादा परिवारों को सूखे राशन के किट मुहैया कराई है।
इसके अलावा इस टीम ने 8 से 10 हज़ार लोगों को तैयार भोजन भी उपलब्ध कराया। 25 अप्रैल को आनंद का जन्मदिन था। दोस्त केक काटने की जिद पर अड़े थे। आनंद ने केक काटने की सेरेमनी के बजाय ज़रूरतमंद लोगों की बस्ती में पहुंचकर उन्हें भोजन मुहैया कराना ज़्यादा मुफीद कदम माना। लॉकडाउन भले ही ख़त्म हो गया हो, लेकिन सेवा का सिलसिला अब भी जारी है। गत रविवार को ही आनंद सिंह और उसके साथी ज़रूरतमंद परिवारों के बीच पहुंचे और ऐसे परिवारों को फिर से राशन किट मुहैया करवाई जिनके जीवन की गाड़ी अब भी बेपटरी है। आनंद कहते हैं, कुछ दिन पहले 5 साल के एक बेटे के साथ उसका पिता हमारे घर का पता पूछते हुए आया। उसे किसी ने बताया था वहाँ मदद मिल जाएगी। बातचीत में मैंने उस बच्चे से पूछ लिया, आज सुबह क्या खाया था। बच्चे ने जवाब नहीं दिया, लेकिन रोने ज़रूर लगा। उसका मासूम चेहरा सब कुछ कह। बच्चे और उसके पिता को तो जो बन पड़ा मदद कर रवाना कर दिया, लेकिन उस मासूम का चेहरा अब तक आंखों के सामने है। लॉकडाउन की अवधि में भी 6 माह की बच्ची को गोद में लिए राशन तलाशने के लिए इधर उधर भटक रही एक महिला से मुलाकात हुई थी। इन दोनों ही उदाहरण को देखकर लगा, वाकई भगवान ने हमें बहुत अच्छी स्थिति में रखा है। क्या पता हमारे पास आज जो कुछ है वो इन्हीं मजबूर लोगों के भाग्य का है, जिसे एक दिन वापस इन्हें ही लौटाना है। लॉकडाउन के पूरे समय में लगभग 2.5 से 3 महीने का लॉकडाउन का जो समय रहा, उस समय में संस्था अलग उज्जैनी द्वारा लगातार ज़रूरतमंद परिवारों की मदद की गई है। कई परिवारों को, लगभग मुझे लगता है कि 1000-1200 परिवारों को सूखी सामग्री संस्था के माध्यम से वितरित करने का प्रयास किया गया है और 10 से 15 हज़ार लोगों को भोजन के पैकेट वितरण करने का कार्य किया गया है। क्योंकि जिस क्षेत्र में संस्था कार्य कर रही है वह बस्ती क्षेत्र है। कई गरीब परिवार इस क्षेत्र में निवास करते हैं, ज़रूरतमंद निवास करते हैं और अभी भी कोरोना महामारी का यह प्रकोप खत्म नहीं हुआ है। आज भी हमने संस्था अलग उज्जैनी के माध्यम से ज़रूरतमंद परिवारों को, लगभग 50 परिवारों को आज भी सूखी सामग्री वितरित करने का प्रयास किया है और आगे भी अगर इस प्रकार की कोई आवश्यकता महसूस की गई तो संस्था लगातार ऐसे कार्यों में अग्रसर रहेगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। कल दोबारा मिलते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल।